चंदा नहीं देना तो मेरा जाति मामला है। चंदा बाबा चौहर मल के लिए मांगा गया है। अब बताइए कि पासवान समाज के लोग सदियों से तो उनको पूजा करने नहीं दिया गया, अब वो चंदा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। 2 युवक था, एक युवक का तो जान चला गया, अब वो तो युवक आएगा नहीं। आप कितनों देवी का पूजा कर लीजिए, वो तो युवक नहीं आने वाला है। इस तरह की घटना सिर्फ चंदा के लिए करना, और अगर अभी यादव कर देता तो हाय तौबा बिहार में हो जाता। और बाबा साहब ने कहा कि आप मंदिर नहीं जाइए, आप स्कूल जाइए। अब वो लोग चंदा के लिए मारपीट कर रहे हैं और एक युवक का जान ले लिए। यादवों को कहा जाता है कि यादव जाति बहुत दबंग होती है, तो यादवों पे कैसे दबंगाई हो रही है? जिसको आप सामंती, नौ सामंती, शोषणकर्ता और क्या क्या कहते हैं, उसी यादव के बच्चा का जान चला गया। दान देना या चंदा देना तो मेरे इच्छा के अनुसार है। हम मंदिर में ना दान दे करके कहीं और भी दान दे सकते हैं। तो प्रशासन एक तरफ से कहा जाए तो कुछ नहीं उनसे हो रहा है, कहीं फर्जी इनकाउंटर हो जा रहा है, तो कहीं मंदिर में अगर आप चंदा नहीं दीजिएगा तो इतना लोगों का मनोबल हाई है कि आप किसी का जान भी मार सकते हैं। बिहार के नालंदा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 2 यादव युवकों को मारा गया है चंदा नहीं देने के कारण। बाबा चौहरमल पूजा का चंदा कटना था। युवकों के द्वारा जो है यादव लड़कों से 1000 रुपए चंदा की मांग की गई थी। वो कह रहे थे कि हम 100 रुपए दे सकते हैं। इसी बीच विवाद होता है और जाति पूछी जाती है, खास करके जाति पूछकर उसे जो है डंडे से मारा जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सनी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं, जाति पूछ के जो है लाठी डंडे से मारा गया है? देखिए, जिस तरह से इस तरह की घटना लगातार हो रही है वो तो अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन बताइए कि मंदिर में दान देना या चंदा देना तो मेरे इच्छा के अनुसार है। हम मंदिर में ना दान दे करके कहीं और भी दान दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि मंदिर में दान देना बिहार में अनिवार्य है। तो प्रशासन एक तरफ से कहा जाए तो कुछ नहीं उनसे हो रहा है, कहीं फर्जी इनकाउंटर हो जा रहा है, तो कहीं मंदिर में अगर आप चंदा नहीं दीजिएगा तो इतना लोगों का मनोबल हाई है कि आप किसी का जान भी मार सकते हैं। 2 युवक था, एक युवक का तो जान चला गया, अब वो तो युवक आएगा नहीं। आप कितनों देवी का पूजा कर लीजिए, वो तो युवक नहीं आने वाला है। लेकिन अगर इस तरह की घटना हो रही है तो सरकार को इस पर जो है नज़र बनाए रखना चाहिए। बताइए कि चंदा नहीं देना तो मेरा जाति मामला है। हम देंगे या नहीं देंगे वो तो हमारे आस्था का मामला है। कई लोग यहाँ देते भी हैं, कई लोग नहीं भी देते हैं, तो आप जबरदस्ती मार के नहीं ना चंदा लीजिएगा। इस तरह की घटना तो बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी घटना रोक लगी, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन जाति जो पूछी गई सनी जी, तो क्या बिहार में अब जाति पूछकर इनकाउंटर होगा, जाति पूछकर डंडे से मारा जाएगा? देखिए, बिहार में जाति पूछ कर के नया नहीं हो रहा है। चाहे अगुआ हो या सरकार, सब यहाँ जाते देख करके होता है। चाहे ब्याह हो चाहे श्राद्ध, सब जाते देख करके होता है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन जो पद पर लोग हैं, जो संवैधानिक रूप से पद पर ये शपथ लिए हैं कि हम ना कोई जात ना कोई धर्म का भेद रखेंगे, अब वो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो भगवाने मालिक है। बिहार को कौन चला रहा है भाई? तो इस तरह का घटना हुआ है और चंदा बाबा चौहर मल के लिए मांगा गया है। अब बताइए कि पासवान समाज के लोग सदियों से तो उनको पूजा करने नहीं दिया गया, अब वो चंदा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अगर जो बातें सामने आ रही हैं कि कुछ अखबार भी छापा है, हालांकि अभी पूरा खबर आना बाकी है, लेकिन अगर ऐसा है तो समझिए कि जिस समाज को बरसों से सदियों से मंदिरों से दूर रखा गया और बाबा साहब ने कहा कि आप मंदिर नहीं जाइए, आप स्कूल जाइए, अब वो लोग चंदा के लिए मारपीट कर रहे हैं और एक युवक का जान ले लिए। और सबसे दुख का बात यह है कि जिसको आप सामंती, नौ सामंती, शोषणकर्ता और क्या क्या कहते हैं कि फलानमा है चिलनमा है, उसी यादव के बच्चा का जान चला गया बेमतलब में। तो शोषित जो है उसको कहा जाता है कि शोषक है। तो ये समस्या है बिहार की। यादव है, फर्जी इनकाउंटर है, कर दीजिए। हर तरह का घटना हो ही रहा है। तो यहाँ मामला देखिए कि पासवान समाज के युवक, जैसा कि खबर आ रहा है, अब इसकी पुष्टि पूरी तरह से होनी बाकी है, अब वो बाबा चौहरमल की जयंती मनाने के लिए यादव युवक से जबरदस्ती चंदा मांगते हैं। अगर इस जगह मामला उलट रहता तो अब तो कई खबर चल जाते। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, सब समाज में उदंड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं। लेकिन इस तरह का अगर घटना हो रहा है तो ये तो चिंताजनक घटना है। यादवों को कहा जाता है कि यादव जाति बहुत दबंग होती है, तो यादवों पे कैसे दबंगाई हो रही है? देखिए, ओबीसी में जो सबसे मजबूत जातियां हैं
और सोशल जस्टिस तभी हो सकता है जब यादव लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस बिरादर से आ रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, ये बेसिक सा चीज़ है कि सोशल जस्टिस की लड़ाई आज भी जो अगुवाई है वो यादव करें, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। सहूलियत की राजनीति करनी होती तो नीतीश कुमार जैसा, चिराग पासवान जैसा, मायावती जैसा सट जाते कहीं और चुपचाप रहते। सहूलियत की राजनीति नहीं की लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव ने, तो आज भोग रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर कुछ यादव अगर ऐसा करते तो अभी तक राजद पे सवाल जाता, तेजस्वी यादव पे सवाल जाता कि तेजस्वी यादव की वजह से ऐसा हो रहा है, यादवों का मन बढ़ा हुआ। अब पासवान के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो बाकी लोग तो नहीं कह रहे कि चिराग पासवान मन बढ़वा दिए पासवानों का। तो चिराग पासवान में तो दिक्कत ये है ना कि पासवान के लीडर सबको अपना मन में नहीं करते हैं। अगर मानते तो नालंदा में इतनी बड़ी घटना में कौन गया? चिराग पासवान की पप्पू यादव गए। तो यही हम बात कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप जात पे नहीं होता, विचार पे होता है। एक ब्राह्मण का याद करिए, वहाँ पर जो घटना हुआ यूपी में, जो सर पर कर दिया, तो उसके समर्थन में पूरा ब्राह्मण कम्युनिटी आ गई। लेकिन अगर आज कोई यादव गलती करता है और वहाँ वो गलती करता है तो पूरा यादव नहीं आता उसके साथ, कहता कि नहीं तुम्हारी गलती है। सामंतवाद और जातिवाद का फर्क समझिए कि अगर सन्नी से गलती हो रहा है तो सन्नी के समाज के लोग कहेंगे कि तुम्हारी गलती है, लेकिन अगर सन्नी ब्राह्मण है तो उस कहेगा कि नहीं उसकी गलती नहीं, और पूरा समाज भी उसके साथ खड़ा हो जाएगा। ये सामंतवाद और ये जातिवाद। लेकिन यादव कोई गलती करता है तो उंगली तेजस्वी पे क्यों उठती है? मेरा सवाल ये है कि यादव गलती कर रहा है तो उसकी गलती है ना, तो राजद की वजह से ऐसा हो रहा है, तेजस्वी यादव, ये तो गलत है ना। ये तो एक प्रोपेगेंडा है या कहीं से ठेला हुआ सामग्री है, उसको लोग आगे बढ़ाते हैं। अब सब यादव अगर तेजस्वी को वोट देता तो राम कृपाल जी तो नहीं जीत जाते। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा यादव है, जेडीयू जीते हुए दिनेश चंद्र यादव जी, ऐसा कुछ नहीं। सब पासवान अगर चिराग जी को वोट देते तो सुरजीत पासवान तो नहीं जीतते। तो ये जो तर्क देते हैं, एक्चुअली क्या है कि आजकल जो पत्रकारिता भी हो रही है उसी सोच का हो रहा है। एक घटना हुआ सबको लपेट दो। अब यहाँ बख्तियारपुर फतुहा में एक घटना हो गया, एक दलित ही दलित को मार दिया। फुलवाड़ी शरीफ में दलित ही दलित को मार दिया, तो क्या कहिएगा कि सब दलित खराब है? ऐसा नहीं ना होता है। तो ये कुछ पत्रकार हैं, कुछ लोग हैं जिसको हवा देते हैं, 2 रुपया आ जाए, 4 रुपया आ जाए, तो इस तरह का। लेकिन घटना है, लेकिन घटना का कॉज क्या है? अगर इस तरह का चंदा मांगने के लिए घटना हो गया तो अपने आप में शर्मिंदगी है बिहार के लिए। कहा जाता है दलित समाज के लोग जो हैं वो बाबा साहब को मानते हैं, तो ये कैसा बाबा साहब को मानते हैं कि चंदा काटने के लिए, पूजा पाठ के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, पूजा पाठ करना उनका अपना अधिकार है, नहीं भी करना उनका अपना अधिकार है। लेकिन जो इतिहास रहा उस इतिहास में ऐसा दिखाया गया है कि आपको मंदिर में जाने से मंदिर छुआ जाता है, ऐसी बातें। और यही कारण है कि बाबा साहब ने कहा कि मंदिर से ज़्यादा आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए। लेकिन अब नया जो हिंदू राष्ट्र और बजरंग दल के समर्थक जो आपको मिलेंगे, ज़्यादातर दलित ही मिलेंगे। दंगा में या कोई में अगर आप उनका चार्जशीट पढ़िएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मंदिर जाने वाले दलित समाज के लोग मिलेंगे, कांवड़ ढोने वाले दलित समाज के लोग मिलेंगे। अगर ओबीसी कर रहा है तो उसका राजनीतिक इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास भी है, आपका नहीं है। लेकिन अब प्रोग्रेसिव हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वविवेक है। लेकिन इस तरह की घटना सिर्फ चंदा के लिए करना, और अगर अभी यादव कर देता तो हाय तौबा बिहार में हो जाता। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि अगर एक आदमी गलत है तो पूरी कम्युनिटी गलत नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सनी जी थे। नालंदा की घटना को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।